नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आज आप देख रहे हैं महाभारत सीधे दिल्ली से लाइव। दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता हमारे साथ है आज। और महाभारत में मुझे लगता है अगर आप लोग तालियों से आगाज करें, आज आप लोगों के बीच हम पहुंचे हैं और इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव का आगाज कर दिया है। उन्होंने दिल्ली चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया दिल्ली से और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आम आदमी पार्टी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा ये आप नहीं है, ये आपदा वाली सरकार है और इस आपदा में दिल्ली पिछले 10 सालों से घिरा रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद जो सियासी मैदान में दिल्ली में उतर चुके हैं, क्या वो दिल्ली में भी उसी तरह का खेल कर देंगे जो कि हमने हरियाणा में देखा, जो हमने महाराष्ट्र में देखा? क्योंकि हरियाणा में किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी जीतने वाली है, वो सब मानकर चल रहे थे कांग्रेस की सरकार आ रही, लेकिन वहां पर दिल्ली में, वहां हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन गई। उसी तरह महाराष्ट्र में ऐसी बम्पर जीत के महाराष्ट्र में बीजेपी को अपने सहयोगी दलों की भी जरूरत न पड़े, ऐसी सरकार बना डाली। अब क्या दिल्ली में वो पलटवार होगा? क्योंकि पलटवार जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में आपदा वाली सरकार बताई, केजरीवाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरविंद केजरीवाल जी आए और उन्होंने कहा कि आपदा तो दिल्ली बीजेपी में है जहां पर सीएम का चेहरा ही नहीं है। आज मैं महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं और लोगों से पूछूंगी, क्योंकि पहले आपको बता देती हूं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। आज लोगों से पूछूंगी कि दिल्ली में क्या बदलाव होगा इस बार। पहले आपको प्रधानमंत्री की बात बता देती हूं। प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली चुनाव को लेकर जो बात कही है, उन्होंने सीधे सीधे कहा, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, उन्होंने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल को घेरा। उन्होंने कहा आपको आपदा कहिए क्योंकि आपदा में ही दिल्ली पिछले 10 सालों से घिरी है। उन्होंने आप लोगों पर आपदा बनकर टूटी है, ये वाला हमला किया और ये भी कहा कि कट्टर बेईमान ने दिल्ली को आपदा में धकेला है, ये भी कि जनता दिल्ली को आपदा मुक्त कराएगी। अब मैं आज जनता से पूछूंगी कि क्या दिल्ली में आपदा है या नहीं है, और क्या वो अगर आपदा है तो क्या आपदा मुक्त होगी। एक रिपोर्ट पहले आप देख लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ जनता से बात करूंगी, महाभारत में अपने मेहमानों का भी परिचय कराऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। दिल्ली में चंद दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले पीएम मोदी ने अपने जनसभा में धमाकेदार शुरुआत की। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे। साल 2024 में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद मोदी का विजय रथ आगे बढ़ता चला गया। हरियाणा हो या महाराष्ट्र, मोदी ने बम्पर और ऐतिहासिक जीत दर्ज करके विरोधी खेमे में हलचल बढ़ा दी और अब नए साल की शुरुआत में दिल्ली का किला फतेह करने के लिए मोदी खुद मैदान में उतर गए हैं। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। प्रधानमंत्री ने इस दौरान दिल्ली सरकार पर चुन चुनकर प्रहार किया। आप सरकार की शिक्षा नीति की पोल भी खोली तो बिना नाम लिए केजरीवाल को कट्टर बेईमान बता दिया। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला,
बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुन चुन कर केजरीवाल और विरोधियों पर निशाना साधा तो विपक्ष के पेट में दर्द हो गया। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। प्रधानमंत्री जी के आवास के लिए 467 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ, 467 करोड़ रुपए का, और उसके अंदर 36,000 स्क्वायर फीट एरिया का प्रधानमंत्री आवास बना। दोनों की जो प्रवृत्ति है, मानसिकता है, झूठ बोलना और झूठ बोलकर वोट लेना, और सत्ता के दोनों भूखे। लेकिन सवाल ये, दिल्ली में आपदा से किसका चुनावी फायदा होगा? क्या नए साल में मोदी का धमाका काम करेगा? क्या हरियाणा, महाराष्ट्र की बम्पर जीत दिल्ली में बीजेपी दोहराएगी? आज महाभारत में जनता से इसी मुद्दे पर सीधे पूछेंगे सवाल। तो मैं आपको बता दूं कि आज दिल्ली की जनता हमारे साथ है। मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराती हूँ। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव कौशिक जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता हैं, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ यहाँ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, समीर चौगांवकर जी वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ यहीं से जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं पहले जनता से पूछती हूँ, एक बार जरा जल्दी जल्दी बताइए, दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी आपदा है? आप नहीं आपदा है? बिल्कुल आपदा है। क्यों? उनके क्षेत्र में जाके काम देखो ना, दिल्ली के अंदर क्या क्या काम हुए। पानी से भी त्रस्त है पब्लिक, रोड से भी, सीवर से भी, सबसे तो त्रस्त है। तो आपदा ही तो है पब्लिक के लिए ये। पर जनता तो बार बार चुन रही है, क्यों चुन रही है? चुन रही है जनता, इनके बहकावे में अब इस बार नहीं आएगी। पिछली बार तो आ गई थी, लेकिन इस बार नहीं आएगी। इन्होंने जो वादे करके आए थे कि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, अच्छा पानी देंगे, ये स्वास्थ्य सुविधाएं तो दे नहीं पाए, ना अच्छा पानी दे पाए। मोदी जी तो पहाड़ों तक भी पानी पहुंचा रहे हैं साहब जी, तो दिल्ली में पानी नहीं दे पाए। मोदी जी ने पहाड़ों तक पानी पहुंचा दिया कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। सहमत है आप लोग? सहमत है आप लोग? अच्छा, वो कह रहे हैं दिल्ली, यहाँ दिल्ली में साफ पानी नहीं मिल पाया, सही है ये? बिल्कुल साफ मिल रहा है मैडम, हम तो यहीं रहते हैं, हमें तो साफ मिल रहा है। हाँ, सब कुछ ठीक है, सारी फैसिलिटी ठीक है। कल का वीडियो है, पिछले 4 दिन से मैं 6 बजे सुबह उठ के पानी के लिए पानी चलाता हूँ, पीला पानी आ रहा है मेरे बाल्टी। पीला पानी आ रहा है? वो इनके यहाँ आ रहा होगा मैडम, हमारे यहाँ चलिए हम दिखाते हैं। नगर की बात वो कह रहे, अरे सुनिए, अच्छा रुकिए, वो कह रहे, एक भाई साहब कह रहे हैं पीला पानी आ रहा है, दूसरे कह रहे हैं हमारे पास वीडियो है, दिखा। बिल्कुल, यहाँ पे सीवर का पानी आ रहा है, अगर आप पानी निकाल के देखिए, पूरा काला पानी और पीला पानी, इसे पी के वैसे ही मर जाएगा। अच्छा,